नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे वो फ्रिज खोल करके कल अपने चेहरे पे बर्फ़ लगाने लगता है और ख़ुद से बड़बड़ाने लगता है, मुझे इतने सालों में कैसे पता नहीं चला कि इसे बॉक्सिंग भी आती है। इसने तो एक बार में मुझे सुता दिया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा कि इसने कहीं घर पे ऐसा कोई सर्टिफिकेट तो नहीं, कैसे जूडो कराटे भी आते हैं, ऐसा कुछ जानती है क्या ये? हाँ हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मुझे ही पता होना चाहिए था कि मैंने किसको उकसाया। हे भगवान, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? ये तो गुस्से से लाल पीली होगी और पता नहीं कितने दिनों तक गुस्सा करेगी। अभी तो मुझे पीटा है, अगर मैंने और उकसाया तो पता नहीं ये मेरा भरता ही ना बना दे। ये वो सोच सोच के बड़बड़ा रहा होता है, लेकिन इधर लड़की बहुत खुश होती है। वो अपने कमरे में जाकर बहुत खुश होती है, मुस्कुरा रही होती है और कहती है, ओह माय गॉड, आई एम जस्ट डू इट। थैंक गॉड, मैंने तो ये अच्छा लग रहा है अब। किसी को पीट कर सच में मज़ा आता है। हाँ, क्या सच में ऐसा करना चाहिए था? उसने ही मुझे उकसाया था, मैंने थोड़ी ना उसे कहा था कि मुझसे आके लड़े। ओह नहीं नहीं, मैं ज़्यादा नहीं सोचने, नहीं, मुझे नहीं सोचना। उसने मुझे उकसाया, मैंने उसे पीटा, बस बात ख़त्म। मुझे इतना नहीं पीटना चाहिए था। अरे मैंने एक ही मुक्का तो मारा, क्या ज़रूरत है? वो खुद से ये बात कर रही होती है, सोच रही होती है कि कहीं उसने ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया, कहीं उसने जानबूझकर ये सब तो नहीं किया। लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज उसके साथ जो हुआ है उसके बारे में वो सोचना छोड़ चुकी थी। जहाँ वो सोचती है और याद करती है थोड़ी देर बाद जो कुछ हुआ था उस सब के बारे में। पहले तो वो बहुत खुश होती है, फिर एकदम से उदास होकर बेड के एक कोने में बैठ जाती है और सोच रही होती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया इस वजह से कि वो इमोशंस को फील नहीं कर सकती। और ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही थी। और उसके बॉयफ्रेंड ने इसी वजह से उसे ब्रेकअप कर लिया। और फिर वो खुश थी, पर फिर अचानक से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ कमरे के बाहर भी आ रही थी, उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। जहाँ वो फिर से दरवाजे के सामने जाकर सुनता है क्या वो सच में रो रही है कि नहीं। और वो हैरान होता है कि रो रही है, ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। पर ऐसा भी क्या हुआ है? कहीं उसके बॉयफ्रेंड के साथ तो उसका ब्रेकअप नहीं हो गया? ये सोचकर वो खुश हो रहा होता है। आह, अगर हो गया होगा तो? नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या ब्रेकअप होने पे इतना रोएगी वो? अगर ब्रेकअप हुआ है तो मुझे उसे संभालना चाहिए ना। लेकिन मैं उसे क्यों संभालूं? यही तो अच्छा मौका है उसे पटाने का। लेकिन वो रो रही है, क्या ऐसा करना गलत नहीं होगा? अरे यार, मैं क्या करूं? पहले उसके लिए खाना बनाता हूँ और फिर अच्छा सा खाना बनाता हूँ ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। और फिर वो रसोई घर में जाता है और उसे के लिए वो पालक पनीर की सब्ज़ी रोटी बनाता है। जब वो रोटी बना रहा होता है तभी वो अपने कमरे से बाहर आती है और वो उसे देखती है और उसके सूखे हुए चेहरे को भी। और फिर उससे कहती है, तुम ये सब छोड़ो, मैं बना लेती हूँ, ज़रा
जाकर अपने चेहरे पे बर्फ़ लगाओ। नहीं, मैंने लगाया है, मैंने लगाया था, फिर भी लगा लो। और आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़ोर से मैंने मार दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे उकसाया, फिर भी मुझे खुद को रोकना चाहिए था। आई एम सॉरी। जिस पर वो कहता है, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? क्या मतलब? मुझे पीट कर तुम्हें खुशी मिली? ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, अगर तुम मुझे पीट कर दुखी हुई तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुम मुझे पीट कर खुश हो तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? देखो, अगर मैंने मार खाई और अगर मुझे मार कर तुम्हें खुशी मिले तो अच्छा है ना। तुम्हारे दिल का बोझ उतर जाएगा, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। सोचो कि तुमने किसी और को पीटना चाहा था, लेकिन तुमने मतलब तुम सोचो कि मतलब अम, तुमने उसे पीटा जिसे तुम पीटना चाहती थी। मैं किसी को नहीं पीटना चाहती थी। तो सोच लो कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो तुम्हें पीटने का किसी को मन किया ही होगा ना। नहीं, मैं कभी किसी को पीटना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि मेरा हार्ट बहुत हार्ड है, अगर मैं किसी को मारूंगी तो वो मर जाएगा। ये बात तो सच है, लेकिन फिर भी कभी तो मन किया होगा तुम्हें किसी को पीटने का, मतलब बहुत गुस्से में आई। एक बार मन किया था, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक दिया और उसके बाद से मैंने कभी किसी को पीटने के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम बैठो, मैं खाना बना लेता हूँ। मैंने कहा ना, तुम ये सब छोड़ो, मैं कर लेती हूँ। तुम्हें रोटी बनानी आती है? हाँ, मुझे आती है। तुम जाओ, जाके बैठो। वो जाकर बैठ जाता है और वो रोटी बना कर लेके आती है और वो देखकर हैरान होता है। इतनी सुंदर गोल गोल रोटियाँ। वो कहती है, अभी तो आदत छूट गई है, इसलिए इतनी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे खाना बनाना आता है। तुम्हें क्या लगा मैं खाना बनाना नहीं जानती? मुझे तो यही लगा था कि तुमने कभी घर का कोई काम ही नहीं किया होगा, बस तुम्हें ऐसा लगता है। मैंने कहा ना, तुम्हें भी नहीं पता मेरे बारे में कुछ भी, तुम्हें बस लगता है कि तुम जानते हो मुझे। ये बात तो सही है, कहीं ना कहीं वो मन में ये बात सोच रहा होता है और कहता है, और तुम मेरे बनाई हुई सब्ज़ी चख के देखो, मुझे पता है तुम्हारी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, उसमें कुछ अलग नहीं है। थैंक यू मेरे हाथ से मार खाने के लिए भी। और हाँ, मुझे अच्छा लगा तुम्हें पीट कर। फिर दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो तुम मुझे पीट कर खुश हुई? हाँ, ऐसा लगा जैसे बहुत सालों के बाद, या बहुत सालों का गुस्सा था अंदर जो मैंने किसी पे निकाल दिया। सॉरी, बट थैंक यू। मैंने कहा था ना, गुस्सा निकालना हो तो अच्छा है कि किसी को पीट दो। ये गलत है ना? अगर गलत तो है, लेकिन ऐसे इंसान को पीटना नहीं चाहिए जो कमज़ोर हो अपने से। तुम्हें तो ऐसे इंसान को पीटना चाहिए जो तुम्हारे बराबर का हो। अब मुझे इसके लिए तो बॉक्सिंग रिंग में जाना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम इतनी काबिल हो कि तुम बॉक्सिंग में चैम्पियन वाले लोगों को पीट सकती हो? इतनी काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ। कोशिश करने में क्या बुराई है? अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगी? मुझे लगता नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये पता है। वैसे तुम्हें खुद के बारे में और क्या पता है?
मुझे खुद के बारे में वो पता है जो किसी को नहीं पता, समझे? और मैं नहीं चाहती कि कोई भी वो जाने। ऐसा भी क्या है, मैंने कहा ना। और तुम जो कहते हो ना कि मुझे क्या खाना पसंद है क्या नहीं पसंद, देखो मेरे लिए कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो इसका मतलब आपको उससे लगाव हो गया है। और अगर आप किसी चीज़ से लगाव लगते हैं तो उसके होने ना होने से आपको फ़र्क पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क पड़े। क्यों? तुम्हें दर्द से दर्द लगता है? मुझे दर्द से डर नहीं लगता, लेकिन उस चीज़ के लिए क्यों रोना जो आज नहीं तो कल फिर आपका होना है। आज अगर मैंने छोले भटूरे नहीं खाए, किसी और को मैंने खाता हुआ देखा या मैंने किसी और को दे दिया, तो क्या वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो फिर मैं उसके लिए क्यों रोऊं? क्यों मैं खुद को दुखी करूं? आज जो चीज़ नहीं है कल भी वो नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? हो सकता है कल उससे भी बेहतर कुछ मिले मुझे। आज हो सकता है मैंने ठेले पर का छोले भटूरे को छोड़ा, कल पता नहीं किसी 5 स्टार होटल से मुझे छोले भटूरे का ऑफ़र आ जाए। ये तुम छोले भटूरे के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रही हो? तुमने कहा कि वो मुझे पसंद है, तो जो चीज़ मुझे पसंद है उसकी अहमियत हम कैसे तय कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना मायने रखता है और कितना नहीं? हम किसी चीज़ को तय नहीं कर सकते। बस हमें कोई चीज़ क्यों खुशी देती है, सुकून देता है, तो हमें वो चीज़ पसंद होती है, लेकिन उसके लिए हम ऑब्सेस्ड नहीं हो सकते। अगर ऐसा हम करते हैं तो वास्तविकता में हम खुद को दर्द देते हैं। क्या हम सच में खुद को इतना दर्द देने के लिए तैयार हैं? और हम क्यों दें खुद को दर्द? क्यों करें हम छोटी सी चीज़ के लिए खुद को परेशान, जबकि वो मौजूद है दुनिया में असंख्यों लोगों के पास। अगर लोग कहें कि हम एक आईफोन, आईपैड या किसी भी चीज़ के लिए पागल हो रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है? मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो अपने माँ बाप के लिए, अपने शौक़ के लिए अपने माँ बाप के को तक बेच देते हैं। और मैंने ऐसे भी माँ बाप देखे हैं जो अपने खुशी के लिए अपने बच्चों का सौदा कर देते हैं। इसमें कौन सही है और कौन गलत, बता सकते हो? क्या माँ बाप पर गलत है या बच्चा गलत है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है? विचार से ये सब कुछ तय होता है ना। हम कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत? हम अपनी खुशी या दर्द किसी भी चीज़ को कैसे ये तय कर सकते हैं? सिर्फ एक टेस्ट, एक एहसास, एक शब्द, कैसे? हम ये नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे में रहें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? लेकिन ऐसे रहोगी तो तुम बिना गोल के भटकोगी। नहीं, मैं ये हर विषय के बारे में नहीं कह रही हूँ। अपने करियर में साफ रहना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन हर छोटी चीज़ में अगर तुम खुद को क्लियर रखोगे तो ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा? अ, अगर तुम किसी एक चीज़ को पसंद करते हो, जैसे अगर तुम कहो कि मैं दाल चावल को ही पसंद करता हूँ, और तुम 365 दिन 24 घंटे सिर्फ दाल चावल ही खाना चाहोगे, तुम खा सकते हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दुनिया के और भी वैरायटी ऑफ डिशेस को टेस्ट करना चाहिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वो चीज़ पसंद है, तुम सिर्फ उसे ही रखो अपने पास। लेकिन ये सारी चीज़ें
कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होती है और कुछ चीज़ों में नहीं। जैसे करियर के मामले में तुम किसी एक पॉइंट को ही, एक ही चीज़ को, एक ही गोल को चुनते हो कि हाँ मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे फुटबॉलर बनना है। लेकिन खाने के मामले में तुम सिर्फ एक ही चीज़ को चुनते नहीं हो। तुम अगर सिर्फ चावल चुनते हो तो तुम्हें उसके साथ अलग अलग वैरायटी की चीज़ें लेनी पड़ती है, दाल, सब्जी, चोखा, चटनी, बहुत कुछ, ताकि तुम हर चीज़ का टेस्ट और हर चीज़ का मज़ा ले सको। तुम ये कैसे कह सकते हो कि एक ही चीज़ ज़रूरी होती है? क्लियर होना चाहिए, लेकिन किसमें और कितना, ये भी ज़रूरी है। मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ और मुझे क्या पसंद है, और मैं उस फील्ड में हूँ। मैं एक एचआर हूँ और मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ और मुझे ये काम पसंद है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ इस काम से मतलब है, तो मैं कभी भी इस पूरी तरीके से इस काम को नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इस काम में मुझे बहुत सारे लोगों से भी मिलना है। अगर मैं कहूँ कि मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं, तो मैं इस काम को परफेक्टली नहीं कर पाऊँगी। हर चीज़ को करने के लिए 1000 तरीके होते हैं, और उन 1000 तरीकों में से एक तरीका होता है खुद को ये समझाना कि ये हमें करना है या नहीं करना। कहना चाहती हो बताना, हाँ, खुद को ये बताना कि हम इस काम के लिए बने हैं या नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहोगे? मैं क्या बनना चाहूँगा, ये तो वो इस वक्त सोचने में पड़ जाता है कि क्या मैं इसे अपने जॉब के बारे में बता दूँ। अगर मैंने इसे बता दिया तो कहीं ये यहाँ मुझे घर से तो नहीं निकाल देगी। क्या करूँ, बताऊँ या नहीं बताऊँ? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कौन से काम में परफेक्ट हूँ। अच्छा, तुम ये सोच रहे हो? वैसे सोच सकते हो, पर मुझे लगता है तुम घर संभालने में परफेक्ट हो। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? देखो ना, तुम इतने सालों से यहाँ हो। कितने सालों से? आई थिंक 2 साल। इसे ये भी नहीं पता। हाँ, क्या 2 साल नहीं हुआ है? 2 साल से ज़्यादा हो गया है। 3 साल। इसे ये भी नहीं पता कि मैं इसके घर में कितने सालों से रह रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें बताओ, तुम्हें पता है मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम फिर से मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हें अपना डेट ऑफ बर्थ पता है? मुझे पता है। तो क्या है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ? 17 अगस्त 1997। अच्छा, तुम्हें इतना सोचने में टाइम लग गया? मतलब तुम ज़्यादा बड़ी नहीं हो। अब तुम्हें क्या लगा मैं कितनी, मेरी उम्र कितनी हो रही है? तुम सच कह रही हो ना? क्या मतलब मैंने सुना है लड़कियां अपनी उम्र छुपाती है, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, 17 अगस्त झूठ नहीं होगा, लेकिन ये 1997 ये झूठ हो सकता है, किसे पता। अच्छा, तुम कहना चाहते हो मैं अपनी उम्र छुपा रही हूँ? हाँ, हो सकता है। तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है? मैं 1996 का पैदा हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे 1 साल बड़े हो। हाँ, वैसे मैं बड़ा नहीं होता तो क्या तुम मुझे यहाँ काम नहीं देती? मैंने कब कहा? तुम्हारे बड़े होने या छोटे होने से मुझे क्या मतलब? तुम्हें अपनी शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। और तुम मुझे ये सवाल अचानक से क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे क्या पता। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।